मेरे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है खोनी स्टोरी में। ऐसी ही डरावनी वीडियोस देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते। आज हम एक ऐसी छोटी सी कहानी की बात करने वाले हैं, इतनी छोटी कि बस एक सांस में खत्म हो जाए, लेकिन उसका असर वो बहुत देर तक रहता है। तो चलिए देखते हैं परत दर परत कि कैसे बस कुछ शब्द इतना गहरा खौफ पैदा कर सकते हैं। तो सवाल यही है ना, कि आखिर कैसे बस चंद आसान से शब्द सचमुच वाला डर पैदा कर सकते हैं। मजे की बात यह है कि ये कहानी इसी सवाल का एक जबरदस्त जवाब है। तो कहानी शुरू होती है अपने पहले हिस्से से, अंधेरे में दी गई एक चुनौती। समझ लीजिए ये कहानी की नींव है। यहीं पर पूरा माहौल सेट होता है और हमें पता चलता है कि बात किसकी हो रही है। कहानी की पहली लाइन ही क्या कमाल की क्लासिक हॉरर सेटिंग है। सोचिए जरा, कब्रिस्तान, रात का वक्त और कुछ दोस्त। ये सुनते ही दिमाग में एक अजीब सी सिहरन दौड़ जाती है कि नहीं? और फिर आती है ये लाइन, सब मजाक कर रहे थे। पता है ये लाइन क्या करती है? ये हमें एक झूठे से आराम का एहसास दिलाती है। ये एक बहुत पुरानी हॉरर ट्रिक है। जब सब कुछ नॉर्मल और मजाकिया लगे ना, तो उसके बाद जो डर आता है वो और भी जोर से हिट करता है। लिखने वाला हमें बिल्कुल बेफिक्र कर रहा है ताकि झटका जोरदार लगे। और फिर आता है वो मोड़ जो कहानी को असली रफ्तार देता है। अगर हिम्मत है तो उस कब्र के पास जाओ। देखिए, ये सिर्फ एक मजाक वाली चुनौती नहीं है। ये वो पल है जो हमारे मेन कैरेक्टर राहुल को सबसे अलग कर देता है और उसे सीधे सीधे खतरे की तरफ धकेल देता है। तो अब कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है, अकेलापन। और यहीं से असली टेंशन बननी शुरू होती है। आप महसूस करेंगे कि बेचैनी धीरे धीरे जानबूझकर बढ़ाई जा रही है। डर का सबसे पुराना और सच कहूं तो सबसे असरदार हथियार है अकेलापन। जैसे ही राहुल अपने दोस्तों के ग्रुप से अलग होता है ना, वो फौरन कमजोर पड़ जाता है। अब जो भी खतरा आने वाला है उसका सामना करने के लिए वो एकदम अकेला है। और तभी ये होता है, कहानी में पहली बार कुछ ऐसा होता है जिसका कोई लॉजिक नहीं है। अचानक पीछे से एक आवाज आती है। ये हमारे अंदर का सबसे गहरा डर जगा देती है। कुछ ऐसा जिसे हम देख नहीं सकते, सिर्फ सुन सकते हैं, उसका डर। अब मजेदार बात यहाँ है, ये वो पल है जब डर कंफर्म हो जाता है, क्योंकि जब राहुल पलटकर देखता है तो वहां कोई भी नहीं होता। अब ये बात एकदम साफ हो जाती है कि वो आवाज किसी इंसान की तो नहीं थी। टेंशन अब बिल्कुल पीक पर है। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के तीसरे और सबसे सबसे खौफनाक हिस्से पर, क्लाइमैक्स। ये वो पल है जब डर अपनी सारी हदें पार कर देता है। जरा गौर कीजिए, खतरा अब बदल रहा है। अब डर सिर्फ सुनने वाली चीज नहीं रह गया, नहीं, अब वो कुछ ऐसा है जिसे देखा जा सकता है। एक फिजिकल चीज जो जमीन के नीचे से बाहर आ रही है। और ये है कहानी का सबसे डरावना इमेज। कब्र में से एक हाथ बाहर निकलता है। वो सारा टेंशन, वो सारा डर जो अब तक बनाया जा रहा था, वो सब इस एक पल में सच हो जाता है। ये लाइन ये असली खौफ को दिखाती है। वो वाला डर जब आपका शरीर ही आपका साथ छोड़ दे। कोई चिल्लाना चाहता है पर आवाज ही नहीं निकलती। ये राहुल की बेबसी को, उस सिचुएशन की गंभीरता को कमाल के तरीके से बयान करती है। चलिए अब कहानी के आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं। वो हिस्सा जहां एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो पूरी कहानी का मतलब ही पलट कर रख देता है। और फिर एक कट, कहानी सीधे उस डरावनी रात से हमें अगली सुबह में ले आती है। सब कुछ शांत है, लेकिन यह शांति सिर्फ एक दिखावा है। इसके पीछे बहुत कुछ छिपा है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो खतरा मजाक नहीं था, वो असली था। और उसका नतीजा भी, राहुल गायब है और अपने पीछे छोड़ गया है एक गहरा राज। तो ये है कहानी का सबसे बड़ा, सबसे भयानक ट्विस्ट। वो कब्र, वो सिर्फ भूताहा नहीं थी, वो खाली थी और एक नए रहने वाले का इंतजार कर रही थी। पिछली रात तक वो एक बेनाम कब्र थी और अगली सुबह उस पर एक नाम था। और फिर आती है कहानी की आखिरी लाइन, वो लाइन जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। ये सिर्फ ये नहीं बताती कि राहुल मर गया, नहीं, ये बताती है कि वो उसी कब्र का हिस्सा बन चुका है जिसने उसे अपनी तरफ खींचा था।
तो एक सवाल के साथ इस विश्लेषण को खत्म करते हैं। ज्यादा डरावना क्या था, कब्र से बाहर आता हुआ वो हाथ या उस पत्थर पर लिखा हुआ नाम? ये कहानी हमें एक बात याद दिलाती है कि असली खौफ अक्सर देखी हुई चीजों में नहीं, बल्कि समझी हुई चीजों में होता है।